मार्वलस साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर फर्स्ट पादपों में पोषण डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जीव जंतु प्लांट्स पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी प्रकार से हम सभी प्लांट्स पे डिपेंड हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये भोजन के 5 घटक हैं, हमारे फूड में घटक हैं। ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में बूझो और पहेली 2 पात्र हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे आगे का पैराग्राफ होता है उसी पैराग्राफ में इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे बूझो है। बूझो क्या क्वेश्चन कर रहा है इस चैप्टर में? बूझो कह रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में भी जीव होता है, प्लांट्स को भी सजीव माना गया है, सजीव होते ही हैं प्लांट्स, तो इनको भी भोजन की ज़रूरत पड़ती होगी। सभी जीव जंतुओं की तरह इन्हें भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधों में पादपों में पोषण विधि, यानी पादपों में पोषण विधि, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध हैं। आप जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल हमारे भूमि से उन्हें प्राप्त होता है, उनकी जड़ें अवशोषित कर लेती हैं। भूमि में जो हम जल डालते हैं वो जड़ें उनकी अवशोषित कर लेती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको प्लांट्स ले लेते हैं और भूमि में ही जो भी खनिज हम डालते हैं, खनिज लवण डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, वो खनिज लवण भी जल में घुल जाता है और उन खनिज लवण को प्लांट्स अवशोषित कर लेते हैं जल के द्वारा और उससे ये अपना भोजन बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हमारे भोजन में पांच हमारे फूड में 5 घटक होते हैं, 5 कंपोनेंट हमारे फूड्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। हमारे फूड के 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और क्या है? और मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फिर फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करने में और हमारे शरीर के रख रखाव में ये 5 कंपोनेंट्स हमें ज़रूरी हैं। तो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अब क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और सजीवों द्वारा इस भोजन को ग्रहण किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। तो अगर सजीव अपना भोजन स्वयं बनाए तो उसे स्वपोषण कहते हैं। तो कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है? प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को स्वपोषी बोलते हैं। और सभी जीव जंतु, प्लांट्स के अलावा हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। और प्लांट्स के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं वे अपना फूड प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब पहेली क्या पूछती है इस चैप्टर में? पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं को क्यों नहीं बना सकता। तो ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आता होगा कि जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी सजीव बोले जाते हैं और जीव जंतु भी सजीव हैं, तो प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना ले रहे हैं, लेकिन जीव जंतु अपना फूड क्यों नहीं बना पाते, अपना भोजन खुद क्यों नहीं बना पाते हैं, ये प्लांट्स पे क्यों डिपेंड होते हैं। तो इसके लिए कुछ जरूर ऐसी बात होगी प्लांट्स में जिससे कि प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं, और जीव जंतु में ऐसी कोई संरचना है जो प्लांट्स में पाई जाती है, जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती, इसलिए प्लांट्स तो अपना भोजन बना लेते हैं लेकिन जीव जंतु नहीं बना पाते हैं। तो इसका आंसर हमको आगे के पैरा में मिलेगा। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं? भोजन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ पौधों में कहाँ स्थित होती हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके भी माइंड में आ रहे होंगे। तो इसका आंसर हमको नीचे की हेडिंग में मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस प्रकार होती है ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे।